हम बात करने वाले हैं कक्षा दसवीं विषय गणित। गणित का रियल पेपर लेकर आए हैं 2022 एंड 23 का। ये J109 का है, हाई स्कूल का। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 75 रहेंगे, 3 घंटे का रहेगा। इसके बाद में आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। 96 और 404 का HCF होगा 4। दूसरा दिया गया है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 हैं होगा x² - x/2 - 6। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा दिया गया, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दिया गया है चौथा, x अक्ष से बिंदु P 2 3 की दूरी है। x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद में पांचवा दिया गया है, एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण देखो 20/2 √1 1/3 10 30 ओंस का मान होता है 1/3। इसका सही आंसर होगा 30 ओंस। छठवां दिया गया है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p अंश है निम्नलिखित है। इसका सही आंसर हो जाएगा p अंश अपॉन 720 अंश से मल्टीप्लाई 2πr²। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला रिक्त स्थान दिया है, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा है खाली स्थान समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। सेकंड दिया गया है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर 0 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर दिया गया है समांतर श्रेणी 3/2 1/2 - 1/2 - 3/2 से 5/2 में समांतर d = -1 का है। इसका सही आंसर हो जाएगा -1। चौथा दिया गया है, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका सही आंसर होगा समरूप। पांचवा दिया गया है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है। छठवां दिया गया है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श पर लंब होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा लंब। सही। इसके बाद में सही जोड़ी दी गई है, a मतलब आ और बा AC² = AB² + BC²। इसका सही आंसर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय फर्स्ट का। सेकंड दिया गया है, मूल बिंदु से x और y के बीच की दूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा x√x² + y²। यहाँ पर तीसरा दिया गया है, sin 55 अंश - cos 35 अंश। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। चौथा दिया गया है, 1 + cot² θ = cosec² θ। पांचवा दिया गया है, tan 45 अंश का मान 1 होता है और शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है 1/3 πr²h। इस प्रकार सही जोड़ी मिला लेनी है। इसके बाद दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर। फर्स्ट दिया गया है, 2 करनी 2 0 का अगला पद माइनस करनी 2 होगा। यहाँ पर दूसरा दिया गया, दृष्टि रेखा की परिभाषा आगे बताएंगे आपको। और तीसरा दिया गया है, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र 2πr θ/360 अंश। चौथा दिया गया है, इसका सही आंसर हो गया 2πr θ/360 अंश। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2lb + bh + hl। इसका घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा मध्यिका का सूत्र लिखिए
मध्यिका का सूत्र हो जाएगा m=L+n/2 - CF/F मल्टीप्लाई H। इसका सही आंसर हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए, इसकी हो जाएगी 1। यहाँ पर दृष्टि रेखा की परिभाषा दी गई है। दृष्टि रेखा हमारी आँख से उस वस्तु की को जिस हम देख सकते हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। जिसको हम देख सकते हैं वह दृष्टि रेखा कहलाती है। इसके बाद में 5वां दिया है सत्य सत्य। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, इस असत्य हो जाएगा। और दूसरा दिया गया है x² - 4x + 4 = 0 के बराबर मूल बराबर हैं, ये सत्य हो जाएगा। यहाँ पर दिया 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी है, असत्य हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी नहीं है। चौथा दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई शीर्ष लंब होता है, सत्य हो जाएगा ये। 5वां दिया गया वृत्त को दो बिंदुओं का पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद में दिया गया 6वां किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, यह सत्य हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता एक ही होगी, एक से अधिक नहीं होगी। इसके बाद में 6वां क्वेश्चन दिया गया है 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब 156 दिया गया है तो इसको पहले 2 से देना है, इसके बाद में आपको भाग करते जाना है। और अथवा में दिया गया है SCF, मतलब इसका SCF निकालना है और इसका LCM निकालना है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसका आपको आंसर लिख लेना है। और इसके बाद में 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले 6 के निकाल लेना है, फिर 20 के निकाल लेना है, जिस प्रकार मैंने पहले 6वें क्वेश्चन में बताया है उसी प्रकार। 8वां दिया गया है द्विघात व्यंजक x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के बीच की जांच कीजिए। इसके बाद में इसका अथवा दिया गया है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है और px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद में इसका ये दिया गया है डायग्राम देख लेना है आपको। ये डायग्राम दिया गया है इधर। यहाँ पर इसका 9वां क्वेश्चन दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 संख्या है। शून्यकों के योग और गुणनफल -3 और 2 दिए गए हैं। इसका अथवा दिया गया है द्विघात व्यंजक x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के बीच की जांच कीजिए। इसका आंसर आपको दिख लेना है किताब में। इसके बाद 10वां क्वेश्चन दिया गया है अनुपातों A/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण 3x + 2y = 5 2x - 3y = 7 के योग में संगत या असंगत है या असंगत। इसका अथवा दिया है दो संपूरक कोणों की बड़ा कोण छोटे कोण के 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन दिया गया है जांच कीजिए कि क्या x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3 द्विघात समीकरण है। इसका अथवा दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 k का मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हों। इसका 12वां क्वेश्चन दिया है AP 38 253 के अंतिम पद में 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 20वां पद निकाल के बता देना है। इसका अथवा दिया है 3 अंकों वाली किसी संख्या के विभाज्य हैं 7 से विभाज्य। 3 अंकों वाली किसी संख्या 7 से विभाज्य हो जाए उसको लिख देना यहाँ। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन दिया गया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण और सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC² है।
इसके बाद अथवा दिया गया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इक्वल टू बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी का समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बना के बता देना है कि नहीं है। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2, 3 और 4, 1 संरेखीय हैं। इसका अथवा दिया गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 के समदूरस्थ हैं। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन दिया गया है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, वो आपको बुक में देख लेना है। इसके बाद में अथवा दिया गया है इसका संलग्न आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आपको सिद्ध कर लेना है इसको। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन दिया है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.6 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता 50% होगी। मतलब इसमें संगीता भी जीत सकती है और रेशमा भी जीत सकती है। यहाँ पर फॉर्मूला लगना है, वो बुक में देख के लिख लेना है ठीक से। इसके बाद में इसका अथवा दिया गया है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है जिसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। इसमें से इक्का भी हो सकता है और इक्का भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1/52 में से एक पत्ता निकाला जाएगा। इसमें से एक पत्ता निकाला जाएगा तो 1/51 बचेंगे। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन दिया है, हरप्रीत को दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। इसकी प्रायिकता 1/50, मतलब 50-50 चांस रहेंगी कि चित्त आएगा कि पट्टा आएगा। इसके बाद में अथवा दिया गया है, एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 काली गेंदें हैं। एक थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि लाल गेंद हो या नहीं हो सकती। 50% चांस है, मतलब लाल गेंद भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें दूरी दी गई है, मतलब कितनी है 30 मीटर, मतलब 30 मीटर दूरी दी गई है और 30 अंश का कोण बनेगा। इधर मतलब दूरी दी गई है, उसमें 30 अंश का कोण बनेगा। इस प्रकार बनेगा 30 अंश का। यहाँ पर अथवा दिया गया है उसका 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी में 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों में चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रकार रहेगा 45 अंश का कोण। 45 अंश का कोण इस प्रकार रहेगा। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध करना है। मतलब इस प्रकार खींची जाएगी 2 बिंदु, मतलब यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा। इस प्रकार ए रहेगा और बी रहेगा इधर। इसका अथवा दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 3.14। इसके बाद में इसका अथवा दिया है, संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि px इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर 0 वृत्त का केंद्र है, पाई इक्वल टू 22/7 का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर इसका एक डायग्राम दिया गया है। इस प्रकार आपको डायग्राम यहाँ पर बना लेना है। और इसके बाद 21वां क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों की संख्या के
अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपको बुक में देख के लिख लेना है। निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण की युग्म में बदल कर हल कीजिए। यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट समीकरण 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 30/6। फर्स्ट समीकरण दिया गया है इसका। इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है सभी क्वेश्चन। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन दिया गया है, दोनों दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए संलग्न आकृति। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर है। व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी तो 2.5 मिलीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। R इक्वल टू, इस प्रकार कैप्सूल दिया गया है। इसका आपको आंसर बुक में देख के लिख लेना है। इसका अथवा दिया गया है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। इसमें बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया था। इसके बाद में आपको सही प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर लिख लेने हैं बुक में देखकर। अगर कि आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे आंसर चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करते रहें।